आज हम कक्षा 8 में जो पहला चैप्टर है उसको मैंने पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा ही भाग हो पाया था। अभी कुछ इसमें शेष है। परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सब हमको समझना है। कैसे जोड़ते हैं ज़रा हम आज 2-3 सवाल पे बात करते हैं और उसी में घटाना भी आएगा। जैसे यहाँ लिखा है 3/5 और में हमको जोड़ना है 2/5 जोड़ना है, प्लस करना है। अब ये तो एक आसान सी प्रक्रिया, इसका हर बराबर है तो हर हमने ले लिया लासा, हर बराबर था वही ले लिया। तो अब हमारा 3 और प्लस ये 2 सीधा सीधा जुड़ जाएगा। बराबर कितना आया 5/5 और ये वाला कट गया, बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये उस समय की स्थिति थी जबकि हर बराबर थे, तब मैंने ऐसा कर लिया। अब आगे देखो, हर बराबर नहीं है तो हमको हर बराबर करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ लिखा है 7/5 और प्लस यहाँ पर लिख दिया 3/10। अब यहाँ हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए मेरे पास 2 नियम हैं। उन नियमों का हम उपयोग कर सकते हैं। एक नंबर 1 पर यह हो सकता है किसी भी प्रकार से इनके हर को बराबर कर देना, बस। अब वो हर बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ फिर क्या कर दें, इसको 2 से गुणा कर देना, तब बराबर हो जाएगा। 2 से इसको गुणा कर दें तो 2 से इसको भी गुणा करेंगे, यानी हर गुणा होगा तो अंश को भी उतने से ही होगा जितने को हर से करेंगे। या हर में आपको पता चला है ना, तो आप अंश को भी उतने से गुणा कर देंगे। यानी क्या करें, 7 गुणे 2 और बटे 5 गुणे 2 कर दीजिए, प्लस ये 3/10 कर दीजिए, बराबर 7 दूनी 14/10 और प्लस 3/10। अब हमारा ये लासा बराबर देखो हर हो गया तो वही, और 14 + 3 बराबर कितना आ गया 17। ये हमारा एक रिजल्ट निकल आया। अब अगर हमारे पास ये हर बराबर करने का ही एक नियम है, चाहे हम इस तरह से करें चाहे इसी में एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, उसमें हम लासा लेकर के बराबर कर लें, उसमें हमारे कितने भी पद हों तो बराबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया 3/5 प्लस 2/10 माइनस 7/15। अब हमारे पास ये 3 अंक हैं, हम तीनों को बराबर कर सकते हैं। जैसे लासा हमारे पास आया 30, तो इसको हम 6 से गुणा करें, इसको 3 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक काम करते हैं, इसमें हम इसका लासा निकाल लेते हैं। 5, 10 और 15। पहले कितना आएगा, कितना हम रखें वहाँ पे, 5 से कटेगा, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब कोई 2 राशि नहीं कटेगी, यानी 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो हमारा लासा कितना आया 30 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। समझना है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। अब इसका हर लेते हैं, हर लेते हैं और इसके हर से इसको भाग देते हैं। देखो कितना आएगा, 5 6 30, 6 बार आया। इसका मतलब यहाँ पर हम ध्यान दें तो उस जो इससे पहले सवाल पढ़ा था, इसको कितने से गुणा कर रहे हैं हम, 6 से। तो 6 से किया ना, तो ऊपर वाले को भी कितने से करना है, 6 से ही करना है। तो 3 गुणे मैंने क्या कर दिया 6। ये 6 कहाँ से आया, फिर से दिमाग में बात बिठा लो, यही इतना है, इसके अंदर इतना कर लिया तो यानी सब आप कर लेंगे। ये 6 कहाँ से आया, तो देखो 5 को हम कितने से गुणा करेंगे कि 30 होगा, 6 से ना, तो 6 से किया तो हम इसको भी 6 से करेंगे। अब दूसरे सवाल पे आते, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। 10 को कितने से गुणा करें 30 हो जाए, तो 10 तिहाई 30, यानी 3 से गुणा करें ना, तो यहाँ पे 2 गुणे कितना 3, जितना नीचे से गुणा हो रहा है उतना ऊपर करना है, माइनस 7 गुणे 15 दूना 30, यानी यहाँ इसको 2 से करें तब 30 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, बराबर 6 3 18 प्लस 6 माइनस 14/30। 18 और 6 24 माइनस कितना 14/30, यानी बराबर हमारा रिजल्ट क्या आया 10 और बटे कितना 30। ये 0 0 कट गया, बराबर 1/3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अर्थात मेरा आंसर कितना आया 1/3 आया। अब हम इसी तरह से जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया, देखो इसमें घटने वाला आ गया था, सेम यही इसी तरह से सभी सवालों को लगाना है। अब एक हम ले लेते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों है, ब्रैकेट में लिखा है। ये देखो, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 माइनस, और यहाँ पर भी लगा माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ पे आ गया हमारा 3/5 आ गया। ठीक है, और यहाँ प्लस हो गया
और यहाँ आया माइनस, यहाँ पे हो गया 7 बटे, और कुछ ले लीजिए, 7 बटे हमने 9 ले लिया, ठीक है। अब इन सब का हम सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को हटा देना है, तो ब्रैकेट को हटाइए तो कितना होगा 2/3, और ये माइनस माइनस देखो, एक माइनस एक और आया, तो ये हो गया प्लस, ये 3/5, प्लस माइनस माइनस 7/9, ये भी समझ लो, ये प्लस तो था ही और एक माइनस आया, तो अंतिम उत्पाद को लिखते हैं। अब यहाँ पर ये सब में लासा ले लीजिए, तो लासा देखो कितना आएगा, 3, 5, 9 का लासा, 3 से कटा, 3 करने 3, ये नहीं कटेगा, ये 3 त्रिका 9, अब नहीं, 1 2 नहीं कटे तो वहाँ रोक देना, तो 5 3 15 तिया 45, यानी लासा यहाँ पे हमारा कितना आया 45। अब जरा देखिए 3 को कितने से गुणा करना पड़ा भाई, 15 तिया 45, यानी 15 से गुणा करना पड़ेगा तो 45 आएगा, ऊपर भी 15 से गुणा करिए, 15 दूना 30, प्लस 5 को कितने से करें, 9 × 5 = 45, 9 से गुणा कर रहे हो ना इसको, तो इसको भी 9 से, 9 त्रिक 27, और माइनस 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35। अब दो समान चिन्ह, ये प्लस समान चिन्ह जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो ये दोनों जोड़ दो, तो बराबर कितना आया 57, और माइनस कितना 35 बटे कितना 45, बराबर कितना आया 2, और यहाँ पर कितना आया 2 और बटे 45। अभी ये एक दूसरे कटेंगे नहीं, तो बस हमारा यही आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग आराम से इस संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, दोनों प्रक्रिया ये समझ में आई। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा और भाग दोनों एक ही तरह की प्रक्रियाएं हैं, और उनको भी समझना है, आज ही की डेट में समझ लो, जिससे आगे हम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होता 6 बटे चलिए 6/17 कर लिया, गुणे हमारा यहाँ पर हो जाए 34/9 लिखा है। अब इसको काटना है, तो ध्यान से सुनिए, पहले नीचे वाले और ऊपर वाले अंकों को हम काट सकते हैं, लेकिन समान संख्याओं से, ठीक है। जैसे हमने 3 से इसको काटा, तो 3 से इसको काटेंगे, तो 17 × 1 = 17, 17 दूना 34, ये कट गया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये कट गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, 2 दूना 4 और बटे 3, बस हमारा यही आंसर आ गया। अब एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि जैसे यहाँ लिखा है -5/7, गुणे यहाँ लिखा है माइनस और 21/10 लिखा है। अब काटिए, तो देखो अभी चिन्हों का पहले गुणा कर लेना, वो एक अलग प्रक्रिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे काटो, 7 त्रिक 21, 5 और दूनी 10, यानी बराबर हमारा आ गया 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अभी अगर कहीं भाग होगा तब भी यही प्रक्रिया करनी है, बस संख्या को, पीछे वाली संख्या को पलट देना है। वैसे यहाँ लिखा है 18/7, अब भाग का चिन्ह, यहाँ लिखा है 9/14 लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है। अब इसको देखो 18/7, और ये भाग को हम क्या बना देंगे, गुणा। जैसे गुणा बनाएंगे, जैसे प्रक्रिया बदल गई, भाग गुणा गुणा हो गया, तो इससे पलट जाएगा 14/9, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, बराबर 2 दूना 4, बस यही हमारा आंसर। तो इसी तरह के उसमें कई क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1 पे पहला दिया है जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा करना, फिर भाग करना, ये पूरी प्रक्रिया पहली एक्सरसाइज में दी है। अगर हमको ये बढ़िया नियम समझ में आया तो उससे सभी क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे और इसका आपको पूरा निदान मिलेगा।